स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। पिंक गार्ड्स ने लगभग सभी प्लेयर्स को मार दिया था जो भी इन गेम्स के रूल्स के खिलाफ गए थे, लेकिन गार्ड 11 ने प्लेयर नंबर 246 को जान से नहीं मारा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इस पे नजर रख रही थी और वो इस प्लेयर की कंडीशन को समझती थी। प्लेयर 246 की बेटी दरअसल काफी बीमार थी और वो यहाँ उसके इलाज के पैसे ही जमा करने आया था। सारे गार्ड्स मिलके 246 की बॉडी को वर्करूम में ले जाने लगते हैं, तो गार्ड 11 कहती है कि मुझे वर्करूम में ले चलो। अब जो हम एक ही टीम ही हैं, तो हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए। वही कुछ गार्ड्स एक कॉफिन को प्लेयर्स के रूम में रख जाते हैं। इसमें गीहुन था जिसे इन्होंने जिंदा छोड़ दिया था। गीहुन बेहोशी से उठता है तो उन गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है कि सबको तो मार दिया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। शिप में जूनहो और उसके साथियों को पता चल गया था कि इनका एक सोल्जर कल रात मारा गया है। अब उसे मारा तो असल में कैप्टन पार्क नहीं था। उस सोल्जर को ये मालूम चल गया था कि पार्क उन गेम वालों के साथ ही मिला हुआ है, तो पार्क ने शिप से गिराकर उसे जान से मार दिया। लेकिन यहां वो ये झूठ बोलता है कि शायद वो नशे में रात को शिप से गिर गया होगा। फ्रंटमैन कैप्टन पार्क को कहता है कि अगर इन्हें गेम वाली जगह के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें जान से मार देना। गेम में वापस से वोटिंग कराई जाती है। सभी आकर वोट्स देते हैं और फैसला ये होता है कि गेम कंटिन्यू की जाएगी। गीहुन बहुत ट्रॉमा में था। ये लोग बहुत बुरी तरह अपने प्लान में फेल हो गए थे और इनके काफी साथी मारे गए थे। काफी लोग इस पर ही शक करते हैं कि कहीं यही तो गेम में मिला हुआ नहीं है। प्लेयर 44 गीहुन के पास आके फालतू की बातें करने लगती है तो ये उसका गला पकड़ लेता है। वहीं पर वो दोनों गार्ड्स वर्करूम में आ गए थे। यहाँ पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो प्लेयर 246 की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालते हैं और उसके ऑर्गन्स को निकालने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त नंबर 11 एक गन निकालती है। वो वहां के सारे गार्ड्स को शूट करके जान से मार देती है और बस डॉक्टर को जिंदा रखती है ताकि वो 246 को ट्रीट कर पाए। सभी प्लेयर्स अपना अपना खाना लेने जाते हैं, लेकिन गीहुन बिल्कुल शांत अपने बेड के पास बैठा हुआ था। कुछ और प्लेयर्स आकर उसे कुछ खा लेने को एडवाइस करते हैं और प्लेयर नंबर 120 ह्यूनजू गीहुन से उसकी गलती की माफी मांगती है। लेकिन प्लेयर 7 योसेक पॉइंट आउट करता है कि सारी गलती प्लेयर 388 देहो की है। अगर वो मैगजीन्स समय पर ले जाता तो ये लोग यहां नहीं होते। गीहुन ये सारी बात सुनता है और उसे भी सेम ऐसा ही लगता है और अब गीहुन का सारा गुस्सा देहो से था। रात में जूनहो के पास वुसोक आता है। वुसोक कहीं ना कहीं समझ गया था कि कैप्टन पार्क में कुछ तो झोल है। वो सेम बात जूनहो को बताता है, लेकिन वो उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। कैप्टन पार्क ने ही उसकी डूबने से जान बचाई और वो इतने सालों से उसकी वो आइलैंड ढूंढने में मदद कर रहे हैं, तो जूनहो को ये बातें फालतू की लगती है। समय आता है अब इन सभी के अगले गेम का। ये लोग जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो इन्हें बाहर उन सभी की बॉडीज लटकी हुई दिखती है जो कल मारे गए। इसमें जंगबे भी शामिल था। पीछे से एक लेडी अनाउंस करती है कि अगर अब कोई भी गेम के रूल्स को तोड़ेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नोयुल को बताता है कि इसके सारे ऑर्गन्स तो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन इसे अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। तो नोयुल डॉक्टर को उसकी बॉडी से ब्लड निकालने को कहती है। सभी प्लेयर्स का अगला गेम था हाइड एंड सीक। इनको रैंडमली एक ब्लू या एक रेड बॉल असाइन करी जाती है और इसी कलर के बेस पर इनकी एक टीम बनती है। रूल्स के अनुसार ब्लू टीम वालों को छुपना होगा और रेड टीम वाले ब्लू टीम वालों को ढूंढेंगे। ब्लू टीम को एक एक चाबी दी जाती है। जिस अरीना में ये इस गेम को खेलेंगे वहां कई सारे दरवाजे होंगे और उनमें से ही एक दरवाजा एग्जिट का भी होगा। वही रेड टीम को एक एक चाकू दिया जाता है जिसे हर प्लेयर को ब्लू टीम के एटलीस्ट एक प्लेयर को 30 मिनट के अंदर मारना है। सभी को कुछ समय दिया जाता है अपने रोल्स को चेंज करने के लिए। अगर दोनों पार्टीज अग्री करती है तो ये अपनी टीम्स चेंज कर सकते हैं। कैप्टन पार्क और जूनहो एक नए मिशन के लिए निकल रहे थे। वुसोक ने आने से लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया क्योंकि उसे पार्क पर विश्वास नहीं था। गेम में प्लेयर 124 नामग्यू प्लेयर 125 मिनसू को बहुत बुली करता है
और कहता है कि जब उसने प्लेयर 380 को मारा तो वो बस देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। काफी लोग टीम्स चेंज करने लगते हैं। 333 म्यूंगी अपनी गर्लफ्रेंड प्लेयर 222 जून ही से बोलता है कि तुम ब्लू टीम में चली जाओ। तुम एक मर्डरर नहीं हो और तुम कभी भी किसी को मार नहीं सकती। मैं हंटर बनूंगा तो तुम्हें और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्हें नहीं पता, इस समय जून ही के पेट में इन दोनों का बच्चा था। वही योंसिक अपनी मॉम जियमजा से टीम चेंज करता है और खुद रेड टीम ही चला जाता है। गीहुन रेड टीम ही था और वो देहो पर बहुत गुस्सा था। देहो इसके पास आता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई चांस ही नहीं था कि हम उस फाइट को जीत पाते। इससे गीहुन का देहो पर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सारे ब्लू प्लेयर्स अरीना में जाते हैं, जहां उनके पास 5 मिनट थे रेड टीम से छुपने को। 5 मिनट पूरे होते हैं और रेड टीम भी अरीना की तरफ बढ़ती है और गीहुन पूरी तरह से तैयार था देहो को जान से मार देने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।